पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, क्या करेगी मुझे तो उसका समझ का एड्रेस नहीं पता। और नंबर भी मैंने कहा ना कि बातचीत थोड़ी सी बंद। तो एवरीवन हम निकल चुके हैं। देखो ऋषिका मत जाओ उधर, मत जाओ उधर, मत जाओ, साथ में जाएगी। तो ऐसे आता है पर मैं डर गई ऋषिका, मैं सोची तो नीचे जा रहा है करके। अरे वो खराब नहीं आता है ऐसे। अच्छा ऐसा है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं होटल से चेकआउट करके। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आखिरी तक बने ज़रूर है। और आज मैं पहली बार मिलने जा रही हूँ। पहला दिन है, जैसे कि मैंने बताया था कि हम किसी को ढूंढने आए हैं, तो मैं बता देती हूँ हम किसे ढूंढने आए हैं। और सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ साड़ी पहन कर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ तो मुझे लगा कि साड़ी पहन के जाऊँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम किसे मिलने जा रहे हैं, बात ये है हम मिलने जा रहे हैं इनकी सगी दीदी से, इनकी बड़ी दीदी से। तो बहुत साल हो गए हम उनसे मिले नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं उनके साथ। तो हम आज 10 साल बाद उनसे मिलने जा रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ कि जब हमारी शादी हो रही थी तो वो दुबई में थी, और जब दुबई में थी तो उस टाइम पे वो आ भी नहीं सकती थी, और ऐसे टाइम में हमारी शादी हुई थी तो वो थोड़ी नाराज़ हो गई थी कि उसके बाद उन्होंने हमारा फ़ोन वगैरह भी नहीं उठाया। तो मेरी तो उनसे कब तक बात भी नहीं हुई और मैंने उनको कभी देखा भी नहीं। तो मुझे इस बारे में पता बाद में चला। हाथ दर्द कर दिया यार, ये स्टैंड भी काम नहीं कर रहा, सही में ये स्टैंड काम नहीं कर रहा। और काम कर रहा है, उसमें मैप लगा है, ऐसे नहीं जा रहा था। देखो ऋषि का बिल्डिंग। तो अभी हमें हाल ही में पता चला कि वो दुबई से वापस आ गए हैं, हैदराबाद में शिफ्ट हो गए हैं, पर उनका एड्रेस नहीं पता। और नंबर भी मैंने कहा ना कि बातचीत थोड़ी सी बंद, मतलब जीजू से बात होती थी हमारी, उनसे बात नहीं होती थी। तो और जीजू ने एड्रेस देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमने उनको कॉल करके पूछा कि आप एड्रेस दे दो हम जा रहे हैं, तो उन्होंने एड्रेस देने से मना कर दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि हम ना क्यों ना उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए पहुँच जाए। और नाराज़ है, पता नहीं इनसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इनको तो घर से ना निकाल दे। हम लोग को तो डर लग रहा है, और मुझे तो कभी देखी नहीं है, ऋषिका को भी कभी नहीं देखी है, और मुझे लगता भी नहीं है कि हम लोगों का फ़ोटो भी देखी होगी, क्योंकि कभी उन लोगों ने मांगा ही नहीं हमारा फ़ोटो, तो देखे ही नहीं होंगे। हाँ, हम बुआ से मिलने जा रहे हैं, बड़ी बुआ से। हम आपकी बड़ी बुआ से मिलने जा रहे हैं, और हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ पे है, क्या है। 10 साल पहले ये बता रहे थे कि हम ये लोग किसी कॉलोनी में रहते थे, हम उसी कॉलोनी में जाके पूछताछ करेंगे, 10-15 लोगों से पूछेंगे। हम लोगों को ये लगता है कि जिस कॉलोनी में वो लोग रहते थे ना, उस कॉलोनी वालों को जरूर पता होगा कि वो लोग कहाँ है इस वक्त, कौन से एरिया में रह रहे हैं। तो हम उन लोगों से पता करेंगे, पूछेंगे अरे क्या रिएक्शन होगा, क्या करेगी मुझे तो बिल्कुल समझ। और अच्छा कुछ लेना है, कुछ लेते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम घर जा रही है तो कुछ लेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। हाँ कुछ लेके जाते, जैसे हमारे साउथ में होता है ना कि हम लोग किसी भी बेटी के घर जाते हैं तो साड़ी, कपड़ा, कुछ लेके जाते, केला वगैरह सब ले जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम उनके घर जा रहे हैं तो हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, पर फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें घर नहीं मिला तो वो सारा सामान वेस्ट हो जाएगा, क्या ही करे। पर देखते हैं, या तो हम लोग ये करते हैं ना, पहले हम लोग एड्रेस ढूंढ लेते हैं फिर ले सकते हैं क्या? हाँ, कैसे कर सकते हैं? ये सही बात है मम्मी, ये सही बात है, ये सही बात है। पहले ढूंढ के फिर आए, या फिर पहले ही लेके सारा सामान जाए। कुछ मैंने आज तक उनको नहीं देखा। उनके जो बेटे थे उनका फ़ोटो हम लोगों ने फेसबुक से निकाला, वो भी फ़ोटो बहुत ही पुराना है। मतलब वो फ़ोटो दिखाकर नाम के ज़रिए ही हम लोगों को उसे ढूंढना पड़ेगा। मतलब वो फ़ोटो भी हम बता रहे थे कि सालों पुराना है, वो फेसबुक भी नहीं चलाते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी और नाम से चलाते होंगे। तो हम लोग उनको फेसबुक से भी ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो नहीं मिले। बहुत ज़्यादा अब मेरा दिल कहता है कि ऋषिका को देख के शायद उनका मन पिघल जाए और वो माफ़ कर दे और सब ठीक हो जाए, है ना ऋषि? तो प्यारी बच्ची है, कौन नहीं माफ़ करेगा ऋषि को। इनको देखते ही तो एकदम गुस्सा आ जाएगी, एकदम नर्वस दीदी क्या बोलेगी, क्या करेगी। मतलब कल से मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, क्या होगा ये सोचकर। पता चला ना कि वो आ चुकी है यहाँ हैदराबाद, तब से हम सोच रहे थे कि कब प्लान बनाए कि हम जाए। और फाइनली हमें ऐसा मौका मिल गया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से हमारी सास को लेने भी जाना था विजयवाड़ा। तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि हाँ पहले हैदराबाद निकलते हैं, हैदराबाद से फिर विजयवाड़ा जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और
बने रहिएगा कि आगे क्या होगा, ये सोचने के लिए नहीं, देखने के लिए। आज तो सोच ही नहीं पाता, भूल जाता सब। सही में यार, मैं इधर उधर देखती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ ऋषिका कैसी बैठी है। मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, आप ऐसे बोल जाते हो। इतनी गर्मी थी ना, मैंने सोचा कि मैं सूट वगैरह कुछ पहन लेता। फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो कोई मैं नहीं मिला मम्मी। बैठ जाना ऐसे ही, तो साड़ी पहन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जाके बोल रहे तो नमस्ते, कैसे बोले किसी का नमस्ते? नमस्ते ऐसे बोले नमस्ते, ऐसे बोले नमस्ते नमस्ते। अभी बोल रही है, पर जैसे किसी नए को देखती है कुछ भी नहीं बोलती है। CMR यहाँ भी है, देखो। नमस्ते आगे आ जाओ क्या? तो गाइस हम पहुंच गए हैं उस कॉलोनी में जहाँ मेरी जो ननद है वो 10 साल पहले रहती थी। यही वो कॉलोनी है, देख सकते हो। पर अभी हम लोग को यहाँ से पूछताछ करना पड़ेगा कि कहाँ में है। बहुत बड़ा बिल्डिंग है, पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो पूछताछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। मोबाइल में फ़ोटो दिए हो? ठीक है, मैं देखती हूँ। हम बहुत सारे लोगों से मिले, हम बहुत सारे लोगों से पूछे भी, और उस टाइम मैंने जो भी वीडियोस बनाए थे वो सारे डिलीट हो गए हैं, और मेरे जो भी वीडियोस है वो मिनी ब्लॉग में ही मिलेंगे। तो अभी ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी उनकी दीदी मिल जाए। अगर वो निकाल दे तो निकाल दे घर से, पर एक बार मैं उसकी झलक देख लूँ, मिल लूँ कि वो ठीक है, सही सलामत है। लेकिन 10 साल हो गए हैं, पापा भी नहीं है, और यही है जो एक पापा का भी फ़र्ज़ निभा रहे हैं, एक भाई का भी फ़र्ज़ निभा रहे हैं। गाइस हम लोग इतने सारे लोगों से मिले ना, हम लोग अलग अलग रास्ते गए थे। हमने उनका पुराना वाला फ़ोटो दिखाया, जो 10-12 साल पुराना फ़ोटो था उनका, वो फ़ोटो दिखाया। ये अलग रास्ते गए थे, मैं अलग रास्ते गए थे। और ये इस कॉलोनी में जितने भी एजेड लोग थे ना, एजेड लोग या फिर यंग लोग, उन लोगों से हमने पूछा कि उन बच्चों के तस्वीर दिखाए। बहुत पुराने फ़ोटोज़ थे, हम लोग फेसबुक से निकाल, फेसबुक पूरा डेड हो चुका है उनका, सालों से चला नहीं रहे। पता नहीं इतने यंग लोग हैं फिर भी फेसबुक नहीं चलाते, बहुत बड़ी बात है। तो उसका हमने फ़ोटो स्क्रीनशॉट करके उसको दिखाया। फिर ऐसे ऐसे करके एक अंकल हमें मिले जो बोले कि शाम को आना, तब तक हम पूरे एरिया में इस फ़ोटो को व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है उसमें हम डाल देंगे और आपको बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं। अब सब यही कह रहे हैं कि इस कॉलोनी में वो लोग नहीं रहते हैं, तो दूसरा बताएंगे वो लोग कहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ बताएंगे। पर वो अंकल बहुत ही अच्छे थे, उस अंकल को मैंने ढूंढा है। अभी वो अंकल पूरा मतलब जी जान लगा दे रहे हैं उनको ढूंढने में। ऐसे कई लोगों को ढूंढे, ताकि लोग बड़े अच्छे मददगार लोग हैं। जैसे हमने कहा कि हम बहुत दूर से आए उनसे मिलने के लिए, तो वो लोग बोले कि हाँ ठीक है, ऐसे करके। तब देखते हैं कब मिलते हैं। तब तो भी वापस जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्योंकि वो अभी तो मिले नहीं, तब तैयार होकर यही वजह था हम लोग अभी कुछ भी लेकर नहीं आए थे, जैसे कि मिठाई वगैरह, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए थे। हाँ। जिस अंकल का मैं जिक्र कर रही थी अभी कि बहुत अच्छे अंकल है, उन्होंने अपने जी जान लगा दी, उसी अंकल का कॉल आया है। उन्होंने ही वही बता रहे हैं कि हाँ वो किस ग्रुप में किसी ने उनको पहचाना है, और हाँ उनको जानते भी है। तो आप लोग जल्दी आ जाओ इधर, शायद उनके बारे में कुछ और जानने को मिल जाए। और कुछ बता रहे हैं कि हाँ तो आपकी दीदी की तो बोलना चाहिए, उस आदमी को मैं ही ढूंढी हूँ, समझे। मैं ही पूछ के पूरे कॉलोनी में पूछ के उस आदमी तक पहुँची, उस आदमी से बात करी, फिर वो आदमी वो दूसरे आदमी को फ़ोन करके बुलाया। ऐसे करते करते पूरा 5-6 लोगों को बुला दिया था एक साथ में। पर मैं किसी और से पूछने गई थी, वो ले जाके मुझे उससे मिलवाया। देखते हैं, बुला रहे हैं, बात करेंगे। हम उनका इंतज़ार कर रहे थे जिसने पहचाना था उस फ़ोटो को देखकर कि हाँ मैं इनको जानता हूँ। पर आखिरी में ये हुआ कि वो उनको जानते ज़रूर है, पर बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को भी मिली वहाँ पे। पर वो नहीं जानते कि अब वो लोग कहाँ रहते हैं। फिर हम वहाँ से निकले, फिर हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, 3-3:30। फिर भी ये कोशिशों में लगे थे कि चलो मैं ढूंढ ही लेता हूँ, जैसे भी कुछ भी करता हूँ। फिर अपने जीजू को कॉल लगाया, जीजू ने साफ मना कर दिया कि यहाँ से निकल जाओ, मैं एड्रेस नहीं दे सकता। मतलब हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें। भाई इतने दूर से आए हैं सिर्फ इसलिए कि एक झलक देख कर बस चले जाए। बस हम ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहते थे कि अगर वो निकाल दे तो निकाल दे, बात ना करे, बस मिल तो ले। वो हमें नहीं मिले, उनका एड्रेस चेंज हो गया था। हम लोग बहुत कोशिश की कि वो मिल जाए, पर सुबह से शाम हो गया, प्रत्येक सप्ताह सुबह से शाम हो गई है। तो इतना कोशिश करने के बाद हम लोगों को लगा कि अब उन लोगों का एड्रेस चेंज हो गया। एड्रेस हमारे पास है नहीं और किसी का पास था भी नहीं। वहाँ पे जितने भी लोग थे हमने पूछताछ किया था, लोग पहचान तो ली, नंबर भी किसी के पास था नहीं। और
हम लोग सोचे हैदराबाद तो हम लोग घूमने के इरादे से आए नहीं थे, मिलने के इरादे से ही आए थे इतने सालों बाद। सोचा मिल लेंगे, फिर मूड ऑफ हो गया। अब हम जा रहे हैं विजयवाड़ा, जहाँ मेरी सास रहती है, उनको लेने जा रहे हैं। हमारा दो ही मकसद था, एक तो हमारी बड़ी जो ननद, मेरी बड़ी ननद थी, यानी कि इनकी बड़ी दीदी, उनसे मिलना था। सालों बाद हम लोग सोचे थे कि वो हमारी शादी में भी नहीं आई थी, मुझसे भी कभी नहीं मिली, ऋषिका से भी कभी नहीं मिली, तो एक बार मिल लेंगे हमने सोचा। शायद इस बार किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, पर कोई नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर आएंगे उनसे मिल।